Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amna Noor is here, students. I hope so you all are fine today. The topic of my discussion is meiosis. स्टूडेंट्स मैं ऑलरेडी माइटोसिस के बारे में और फेजेस ऑफ माइटोसिस के बारे में लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। साथ ही साथ साइटोकाइनेसिस और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में भी लेक्चर अपलोड हो चुका है। सो आप मियोसिस को अंडरस्टैंड करने से पहले अगर चाहें तो माइटोसिस को स्टडी कर सकते हैं। सो आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है मियोसिस है। माइटोसिस क्या था? माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें क्या हो रहा था कि पेरेंट सेल डिवाइड करता था दो डॉटर सेल में, और जो डॉटर सेल होता था उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम होता था जैसा कि पेरेंट सेल में होता था। मतलब पेरेंट सेल में अगर 46 क्रोमोसोम है तो फर्दर डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम ही होते थे। लेकिन मियोसिस का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि पेरेंट सेल डिवाइड तो होता है लेकिन वो 2 सेल्स में नहीं, 4 डॉटर सेल में डिवाइड होता है, और उसका क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो जाता है। मतलब लेट्स सपोज कि अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स थे तो डॉटर सेल में 23 क्रोमोसोम्स आएंगे। मतलब क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा मियोसिस में। अब बेसिकली मियोसिस के प्रोसेस में होता क्या है? मियोसिस इज द प्रोसेस by which one diploid eukaryotic cell divide to generate 4 haploid daughter cell। मीन्स कि मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल, जिसे हम डिप्लॉइड सेल कहते हैं। अब डिप्लॉइड सेल क्या होता है वो हम आगे स्टडी करते हैं। पहले ज़रा डेफिनेशन को समझ लें कि क्या होता है कि मियोसिस में एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड होता है 4 हैप्लॉइड सेल में, ठीक है। और अब डिप्लॉइड सेल क्या होता है? डिप्लॉइड मीन्स सेल इन विच क्रोमोसोम आर इम्पेयर। डिप्लॉइड सेल वो सेल हैं जिनमें क्रोमोसोम पेयर्स की शक्ल में पाए जाते हैं, जबकि हैप्लॉइड मीन्स द सेल विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड सेल वो सेल हैं जिनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। मतलब क्रोमोसोम अगर पहले 4 थे तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। इसमें क्रोमोसोम जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं इनमें क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में नहीं पाए जाते। अब ये कैसे है, आए ज़रा डायग्राम से समझते हैं। स्टूडेंट्स इस डायग्राम की तरफ देखें। ये एक डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। डिप्लॉइड सेल में आपको क्रोमोसोम का पेयर नज़र आ रहा है। रेड कलर का एक पेयर है, ब्लू कलर का एक पेयर है। तो डिप्लॉइड सेल में क्या होता है? क्रोमोसोम पेयर्स की शक्ल में पाए जाते हैं। अब इसमें मियोसिस, स्टूडेंट्स ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि मियोसिस 2 स्टेजेस में होती है। एक मियोसिस 1, दूसरा मियोसिस 2। अब स्टूडेंट्स क्या है, ये मियोसिस 1 हुई है, यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया है, ठीक है, और 2 सेल्स बने हैं। फर्दर ये सेल्स डिवाइड करते हैं बाय मियोसिस 2, और क्या होता है कि 4 डॉटर सेल बनते हैं। और ये जो 4 डॉटर सेल बने हैं वो हैप्लॉइड डॉटर सेल हैं। इनकी रीज़न क्या है? स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में मौजूद थे लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम का पेयर मौजूद नहीं है, और क्रोमोसोम का नंबर भी हाफ हो गया। जैसे यहाँ पर 4 क्रोमोसोम्स थे तो यहाँ पर क्या है, 2 क्रोमोसोम्स बन गए हैं। हाँ, इनमें सिस्टर क्रोमेटिड्स मौजूद नहीं है, तो क्या है कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया है। तो मियोसिस में बेसिकली होता क्या है कि एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड करता है 4 हैप्लॉइड सेल्स में, और जो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डिप्लॉइड और हैप्लॉइड में प्रॉपर डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग फेजेस ऑफ मियोसिस की तरफ। सो स्टूडेंट्स, मियोसिस का प्रोसेस सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उसका नाम था जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविग। अब बच्चों, ऑस्कर हर्टविग ने 1876 में मियोसिस के प्रोसेस को डिस्कवर किया। अब बच्चों, मियोसिस का प्रोसेस जो होता है, जब, जैसा कि आप लोग अगर जानते हो, अगर आप लोगों ने पढ़ा है माइटोसिस को, तो आप लोगों को पता होगा कि माइटोसिस में क्या होता है कि माइटोसिस स्टार्ट होने से पहले
सेल साइकिल का प्रोसेस होता है जिसमें सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। और वो सेल साइकिल के प्रोसेस जिसमें सेल अपने आप को डिवीजन के लिए स्टूडेंट्स, मियोसिस में भी सेल माइटोसिस की तरह अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करता है इंटरफेज के प्रोसेस में। बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही इसका इंटरफेस भी 3 फेजेस में डिवाइडेड है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। स्टूडेंट्स, आगे इंटरफेस जो है इज़ फॉलोड बाय मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जैसे ही इंटरफेस हो जाता है तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब चलते हैं मियोसिस 1 की तरफ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है मियोसिस 1 का। In meiosis 1, the homologous chromosome in a diploid cell separate and so two haploid daughter cells are produced। तो बच्चों मियोसिस 1 में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं डिप्लॉइड सेल में, होमोलोगस क्रोमोसोम कौन सा होता है बच्चों? वो वाला क्रोमोसोम जिसमें एग्जैक्टली एक क्रोमोसोम पेरेंट सेल से आया होता है और दूसरा क्रोमोसोम मदर से आया था। मीन्स एक क्रोमोसोम फादर से और एक क्रोमोसोम मदर से आया होता है, तो वो मिलकर क्या बना देते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। अब बच्चों वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट होता है और टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, और 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन जाते हैं। इट इज़ द स्टेप इन मियोसिस दैट जनरेट जेनेटिक वेरिएशन। स्टूडेंट, मियोसिस 1 वो स्टेप है जिसमें क्या होता है कि सेल जेनेटिक वेरिएशन करता है, सेल्स के जीन में वेरिएशन आती हैं। मियोसिस 1 अकर इन 2 मेन स्टेप्स। मियोसिस 1 2 स्टेप्स में अकर करता है, करियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। जैसा कि माइटोसिस 2 भी 2 स्टेप्स में डिवाइडेड था, करियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। करियोकाइनेसिस स्टूडेंट्स न्यूक्लियस की डिवीजन को कहते हैं और साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म की डिवीजन को कहते हैं। करियोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस 1 इज सब डिवाइडेड इनटू प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। माइटोसिस की करियोकाइनेसिस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में डिवाइडेड थी, जबकि करियोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस 1 जो है, मतलब मियोसिस 1 की करियोकाइनेसिस प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1 में डिवाइडेड है। ये इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए 1 इसके साथ लगाया गया है। आई होप सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को एवरीथिंग, हर चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।